2 केमिस्ट्री का हम पढ़ रहे थे। केमिस्ट्री में लेसन नंबर 2 नाम क्या है? विलयन। और विलयन में ये लेक्चर नंबर कौन सा है? लेक्चर नंबर 3। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे द्रव की द्रवों में विलयता, द्रवों की द्रवों में विलयता। और इससे संबंधित जो नियम है वो नियम है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहेंगे? रुको, ये राउल्ट की स्पेलिंग बड़ी अजीब होती है, बहुत लंबी चौड़ी जाती है। राउल्ट्स लॉ, हाँ सही लिख रहे थे ना पहले, RAOULT और अपस्ट्रॉफियस। ठीक, गलत तो नहीं लिखा है? LA होता है ना? हाँ, राउल्ट्स लॉ, राउल्ट का नियम। अब राउल्ट का नियम क्या कहता है, जरा लिखो, इसमें लिखो, किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित किसी आवाष्पशील घटक का, किसी आवाष्पशील घटक का आंशिक दाब, आंशिक दाब मोल अंश के समानुपाती होता है, मोल अंश के समानुपाती होता है। माना किसी विलयन में दो घटक A व B शामिल हैं। माना किसी विलयन में दो घटक A व B शामिल हैं। एक विलेय होगा, दूसरा विलायक होगा, बस। ठीक, तब माना घटक A का आंशिक दाब, माना घटक A का आंशिक दाब घटक A का आंशिक दाब PA तथा घटक B का आंशिक दाब PB है, तथा A का मोल अंश, A के मोल अंश, ठीक है, के नहीं होता, का ही होता है। A का मोल अंश, A का मोल अंश XA, मोल अंश को XA से लिखेंगे, XA बराबर NA, NA क्या है? विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है, बटे कुल मोलों की संख्या। कुल मोलों की संख्या में Na प्लस Nb, ठीक, और B का मोल अंश, ये सब मान रहे हम लोग। माना B का मोल अंश XB बराबर क्या हो जाएगा? NB विलायक के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। ठीक, ये मान लिया हमने। तो इतना सब कुछ मानने के बाद अब पुनः राउल्ट के नियम को पढ़ें। तो राउल्ट का नियम क्या कहता है? राउल्ट का नियम कहता है कि जो आंशिक दाब होता है वो मोल अंश के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो क्या निकल कर आ जाएगा? अतः क्या आ जाएगा?
जो P है किसकी, अगर हम A की बात करेंगे तो PA लिखेंगे, ठीक। PA अनुक्रमानुपाती होगा किसके, XA के, ठीक है। और जो PB है वो किसके होगा, PB अनुक्रमानुपाती होगा XB के, ठीक। ये राउल्ट के नियमानुसार है। अब अगर तुम्हें पता है कि यहाँ से हम हटा देंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू बढ़ जाती है। यहाँ जो नियतांक बढ़ेगा वो थोड़ा ध्यान रखना, हेनरी के नियम से थोड़ा अलग रहेगा। PA नॉट, ठीक। जहाँ ये क्या है, शुद्ध अवस्था में आंशिक दाब, शुद्ध अवस्था में आंशिक दाब, मतलब ये तब का आंशिक दाब होगा जब वो विलयन में मिलाया ही नहीं गया था, उसका पहले का खुद का अपना, ठीक है। जब विलय को विलयन में मिलाया नहीं गया तब उसका आंशिक दाब क्या था, PA नॉट था। ये है क्या, नियतांक है, ठीक है। PA नॉट क्या है, एक नियतांक है, ये ध्यान रखना, ठीक। उसके बाद में यहाँ से हटाएंगे PB इज इक्वल टू PB नॉट इंटू XB, यहाँ भी वही हाल, ठीक है। B के शुद्ध अवस्था में जो आंशिक दाब था वो क्या है, PB नॉट है, अलग लिख लेना। जहाँ PB नॉट क्या है, शुद्ध अवस्था में आंशिक दाब, ठीक है। इसको नोट करो फटाक से, नोट करो, फिर हम अगले टॉपिक पर चलें। इनको मान लेना, लेकिन ध्यान रखना, इसको मानना है समीकरण 1, इसको मानना है समीकरण 2। लिखना चाहो तो लिख लो, जहाँ या यहाँ PA नॉट तथा PB नॉट घटकों की शुद्ध अवस्था में आंशिक दाब हैं, ठीक। PA A घटक का और PB B घटक का है। अब मान लो कि अगर विलयन का कुल दाब P हो, लिखो, यदि विलयन का कुल दाब P हो, यदि विलयन का कुल दाब P हो, लिखते चला करो साथ साथ, देखो जल्दी से। यदि विलयन का कुल दाब P हो तब क्या हो जाएगा, P बराबर PA प्लस PB हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर PA का मान रख दो और PB का मान रख दो। PA का मान क्या रखोगे, PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। यहाँ पर विलयन के कुल मोलों की संख्या जो होती है वो 1 के बराबर मानी जाती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। हम जानते हैं, नहीं जानते हो तो जान लो कि विलयन के कुल मोलों की जो मतलब कि दोनों घटकों के जो मोलों का योग होगा वो 1 के बराबर होगा, ठीक। क्या जानते हो तुम कि XA धन XB किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। तो यहाँ पर अगर XA का मान निकालो तो कितना निकल कर आएगा बताओ, XA बराबर XB उधर जाएगा किसमें, माइनस में। तो जो XA का मान है ये किस में रख दो, इस समीकरण में, इसको मान लो समीकरण 3 लिख दो। XA का मान समीकरण 3 में रखने पर
एक्स ए का मान समीकरण 3 में रखने पर, एक्स ए का मान समीकरण 3 में रखने पर रख दो तो क्या मिलेगा? P बराबर इसकी जगह पे रखोगे पी ए नॉट, ब्रैकेट में क्या रखोगे 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी और क्या एक्स बी। ठीक है, इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इसको। देखो यहाँ से इसको मिटा देते हैं। ये P इज इक्वल टू, P का मल्टीप्लाई करवाओ 1 से, पी ए नॉट माइनस P का मल्टीप्लाई एक्स बी से करवाओ, पी ए नॉट एक्स बी प्लस का पी बी नॉट एक्स बी। ये आ गया। यहाँ से आप एक काम करो कि पी बी नॉट और ये एक्स वाले एक पास कर लो, इसको आगे कर लो, इसको पीछे कर दो, क्योंकि हमें कॉमन लेना है कुछ। यहाँ से एक्स बी कॉमन ले लो, क्या बचेगा पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट प्लस पी ए नॉट। ये विस्तृत रूप है राउल्ट के नियम का। ठीक है, ये विस्तृत रूप है राउल्ट के नियम का। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, राउल्ट के नियम की सीमाएं, लिमिट्स ऑफ राउल्ट्स लॉ। राउल्ट के नियम की सीमाएं लिखो जरा। पहला इसमें लिखो, यह केवल आति तनु विलयनों के लिए लागू होता है। यह केवल आति तनु विलयनों के लिए लागू होता है। दूसरा लिखो, दूसरा पॉइंट, यह केवल आवाष्पशील विलेय वाले विलयनों के लिए लागू होता है। लागू होता है। ठीक, अब अगली हेडिंग डाल दो, आदर्श विलयन। हेडिंग डालो, आदर्श विलयन। आदर्श विलयन लिखो, वे विलयन आदर्श विलयन। हेडिंग डाली होगी आपने, आदर्श विलयन। ठीक है, इंग्लिश में इनको बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। अब इसमें लिखो, वे विलयन जो सामान्य ताप व सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। आदर्श विलयन कहलाते हैं। जैसे
बेंजीन व टॉलुइन का विलयन। जैसे बेंजीन व टॉलुइन का विलयन बेंजीन व टॉलुइन का विलयन। दूसरा एग्जाम्पल लिख लो, मेथिल ब्रोमाइड तथा मेथिल आयोडाइड का विलयन। मेथिल ब्रोमाइड व मेथिल आयोडाइड का विलयन। ठीक, लिख गया। अब लिखो अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। हाँ, अनादर्श विलयन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अनादर्श विलयन, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। इसमें लिखो, जो सामान्य ताप व सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं अनादर्श विलयन कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं जिन्हें राउल्ट के नियम से प्राप्त किया जाता है। जिन्हें राउल्ट के नियम से प्राप्त किया जाता है।